नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां आज भी लोग अपने खोए हुए खजाने की तलाश में आते हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे गुजरात के उन रहस्यमयी स्थानों की जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते आए हैं। प्राचीन सभ्यताओं के निशान, भव्य मंदिरों की कहानियां और प्रकृति के अद्भुत करिश्मे, ये सब कुछ समेटे हुए है गुजरात। हर एक स्थान अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है, एक ऐसी पहेली जो सदियों से अनसुलझी है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? आइए हमारे साथ और जानते हैं गुजरात के अनछुए रहस्यों को। हमारा सफर शुरू होता है कच्छ के वीरान रेगिस्तान से, जहां धोलावीरा के खंडहर हमें हड़प्पा सभ्यता के वैभव की याद दिलाते हैं। यह प्राचीन शहर, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसा ही महत्वपूर्ण था, आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ मिली सिंधु लिपि। आज तक इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के कई राज अब भी अनसुलझे हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया तरक्की की राह पर थी, तब धोलावीरा में लोग कैसे रहते होंगे? उनके घर, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, ये सब कुछ कल्पना से परे है। क्या धोलावीरा के खंडहर हमें उस दौर के जीवन की एक झलक दिखाते हैं? क्या यह शहर अपने समय से कहीं आगे था? धोलावीरा के रहस्यों को सुलझाने के लिए आज भी शोध जारी है। हर नई खोज हमें और भी हैरान करती है और इस प्राचीन सभ्यता के प्रति और भी जिज्ञासु बनाती है। गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव एक बावड़ी से कहीं बढ़कर है। यह एक भव्य मंदिर के समान है जो अपनी कला और वास्तुकला से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। कहते हैं कि इसे रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। 7 मंजिला यह बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान थी जहां कला, प्रेम और आध्यात्म का मिलन होता था। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों के दृश्यों को जीवंत करती हैं। हर एक मूर्ति में एक कहानी छुपी है, एक ऐसा रहस्य जो हमें अतीत की ओर ले जाता है। रानी की वाव न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छुपी प्रेम कहानी भी लोगों को भावुक कर देती है। एक रानी का अपने पति के प्रति अगाध प्रेम, जो सदियों बाद भी इस बावड़ी के रूप में जीवित है, वाकई में अद्भुत और शांतिपूर्ण है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यहाँ फैले खंडहर और इमारतें हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। इस पार्क में आपको मस्जिद, मंदिर, कुएं और महल सभी कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। यह स्थल हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत संगम है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। यहाँ स्थित पावागढ़ पहाड़ी पर काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क इतिहास और मिथकों का अद्भुत संगम है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय की यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से जानें और गुजरात के गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से जिएं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ खुदाई में एक विशाल गोदी मिली है, जो बताती है कि हजारों साल पहले भी यहाँ से व्यापार होता था। समुद्री जहाज यहाँ आते जाते थे और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लोथल में मिली वस्तुएं हमें उस दौर के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोती, तांबे और कांसे के उपकरण मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ के लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे। लोथल की खोज ने इतिहासकारों की सोच को बदलकर रख दिया। इसने साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता जितनी उन्नत मानी जाती थी, असल में उससे भी कहीं ज्यादा विकसित थी। तो आइए लोथल के जरिए हम उस दौर की एक झलक पाते हैं जब मानव सभ्यता अपने शिखर पर थी। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक दिव्य और भव्य नमूना है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और अपनी भव्यता और कलात्मकता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है।
इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती है और सूर्य देव की मूर्ति को प्रकाशित करती है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती है। हर एक नक्काशी में एक कहानी छुपी है, एक ऐसा रहस्य जो हमें अतीत की ओर ले जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय कला और संस्कृति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें उस दौर की याद दिलाता है जब भारत कला और विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे उन्नत देश हुआ करता था। तो आइए मोढेरा के सूर्य मंदिर की दिव्यता और भव्यता को निहारें और भारतीय वास्तुकला के इस अद्भुत नमूने को करीब से जानें। जूनागढ़ का ऊपरकोट किला गुजरात के गौरवशाली इतिहास का एक अद्वितीय प्रतीक है। यह विशाल किला अपनी अजेय दीवारों, ऊंचे बुर्जों और रहस्यमयी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो इसे और भी ऐतिहासिक बनाता है। सदियों से यह किला कई राजाओं और शासकों का गढ़ रहा है और आज भी अपनी भव्यता से लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। इस किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर, मस्जिद और बावड़ियां हैं, जो हमें उस दौर की कला और संस्कृति की एक झलक दिखाती है। ऊपरकोट किले के साथ कई कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। कहते हैं कि इस किले के नीचे एक सुरंग है जो सीधे समुद्र तक जाती है। तो आइए ऊपरकोट किले के रहस्यों को उजागर करते हैं और गुजरात के गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से जीते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान नेमिनाथ, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। इस पर्वत पर जैन धर्म के कई मंदिर हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। गिरनार पर्वत पर चढ़ने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियां हैं। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक कठिन परीक्षा होती है, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला नजारा उनकी सारी थकान दूर कर देता है। पर्वत की चोटी से जूनागढ़ शहर और आसपास के इलाके का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। तो आइए गिरनार पर्वत की यात्रा करते हैं और इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करते हैं। अहमदाबाद में स्थित झूलते मीनार वास्तुकला का एक अद्भुत और रहस्यमयी नमूना है। ये मीनारें अपनी अनोखी और जटिल बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि अगर आप इनमें से एक मीनार को हिलाएं, तो दूसरी मीनार भी अपने आप हिलने लगती है। यह कैसे होता है, यह आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन मीनारों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि वे भूकंप के झटकों को सहन कर सकें। झूलते मीनार न सिर्फ अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। इन मीनारों पर की गई नक्काशी भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। तो आइए झूलते मीनारों के इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं और भारतीय वास्तुकला के इस अद्भुत नमूने को करीब से निहारते हैं। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। यह मंदिर अपनी समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध था और इसी कारण यह कई बार आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे और भी भव्यता से फिर से बनाया गया। आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, वह भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। मंदिर का विशाल गर्भगृह, ऊंचे शिखर और भव्य सभा मंडप भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मंदिर के चारों ओर समुद्र का विशाल विस्तार इसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। तो आइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गैप 3S गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑन ऑफ यूनिटी
आधुनिक भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा प्रतीक है। यह अद्वितीय स्मारक भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण न केवल सरदार पटेल के महान योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया है, बल्कि यह भारत की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में उच्चतम स्तर की इंजीनियरिंग और कला का उपयोग किया गया है। इसके आसपास के क्षेत्र में बटरफ्लाई गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स और एक संग्रहालय भी है जो सरदार पटेल के जीवन और उनके कार्यों को दर्शाता है। यहां से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध का दृश्य भी मनमोहक होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की यात्रा को एक अद्वितीय अनुभव बनाता है। यह हमें प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि एकता में ही शक्ति है। तो आइए इस अद्भुत स्मारक की यात्रा करें और भारत के इस आधुनिक चमत्कार को अपनी आंखों से देखें। गुजरात के कच्छ में स्थित रण एक ऐसा रेगिस्तान है जो आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। जहां तक नजर जाती है बस सफेद रेत ही दिखाई देती है। जब पूर्णिमा की रात को चांदनी इस रेगिस्तान पर पड़ती है तो यह ऐसा लगता है जैसे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हर साल यहाँ रण उत्सव का आयोजन किया जाता है जो एक रंगारंग उत्सव होता है। इस दौरान यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और कच्छ की संस्कृति और परंपराओं का आनंद लेते हैं। रण उत्सव के दौरान यहाँ ऊंट सफारी, लोक नृत्य, संगीत और खाने पीने के स्टॉल लगते हैं। कच्छ का रण प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर गुजरात के रहस्यमयी स्थानों का। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। गुजरात वाकई में एक अद्भुत राज्य है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गुजरात के रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खोजते रहिए। गुजरात के इन 10 रहस्यमयी स्थानों ने हमें इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की अद्भुत झलक दिखाई है। इन स्थानों की यात्रा न केवल रोमांचक होगी बल्कि यह हमें हमारे अतीत से भी जोड़ती है। तो अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं तो इन स्थानों को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। धन्यवाद।